सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल एईएस स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख जाए, तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सिखाया है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक एक सेंटेंस को लिखकर बताएंगे उच्चारण और साथ ही में उसका मीनिंग भी लिख देंगे, जिससे आपको उसका मतलब समझ में आएगा। सो स्टूडेंट्स, ऐसा अगर आप लोग मेरे साथ रोज करेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज हम सेंटेंसेस को सीखेंगे, कैसे पढ़ा जाता है और कैसे उसे समझा जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, SUE। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ते हैं शू। क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसे हम लोग पढ़ेंगे शू। ठीक है, और HAS है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे हैज। क्या पढ़ेंगे, हैज। हैज इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि 3 अक्षर का वर्ड आता है और इसमें ए रहता है बीच में, तो एक उच्चारण ए होता है। ठीक है, अब ए है तो एक उच्चारण यहाँ पर अ होगा या ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2 तरीकों से अकेला ए रहेगा तो पढ़ेंगे। ठीक है, NEW है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे न्यू। क्या पढ़ेंगे, न्यू। ठीक है, EW का उच्चारण यहाँ पर यू होता है। ठीक है, DREWS है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे ड्रेस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, ड्रेस पढ़ेंगे। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। तो शू नाम है तो इसे हम शू ही पढ़ेंगे, किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, इसे शू ही पढ़ेंगे। ठीक है, और हैज मतलब होता है पास रखना। ओके, और ए मतलब होता है एक, न्यू मतलब होता है नया, ड्रेस मतलब होता है पोशाक, है ना। ओके, तो देखिए शू हैज अ न्यू ड्रेस, यानी कि शू के पास एक नया पोशाक है। ठीक है, अब देखिए शू यानी कि एक नाम के साथ हमेशा हैज का प्रयोग करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ है THE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं द। ठीक है, और NEW है तो फिर से हम क्या पढ़ेंगे, न्यू पढ़ेंगे, क्योंकि UEW का जो उच्चारण है यू होगा। उसी तरीके से ड्रेस है तो ड्रेस इसे पढ़ेंगे हम लोग ड्रेस। इज, ओके, पिंक, क्या है, पिंक। ओके, अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। तो क्या होगा, द का कोई मीनिंग नहीं होता है तो द लिख देंगे। न्यू मतलब क्या होता है, नया, और ड्रेस मतलब होता है पोशाक। ठीक है, इज मतलब है, और पिंक मतलब होता है गुलाबी। ओके, अब इन सभी का मतलब समझिए क्या हो जाएगा, द न्यू ड्रेस इज पिंक, यानी कि जो नई कपड़ा है वो कैसा है, गुलाबी है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ANDREW, तो एंड्रयू इसे हम लोग पढ़ेंगे एंड्रयू। ठीक है, हैज या ए भी पढ़ सकते हैं, न्यू सूट। ठीक है, सॉरी सूट होगा। ठीक है, अब एंड्रयू कोई नाम है लड़का का तो इसे हम एंड्रयू ही पढ़ेंगे। ठीक है, और हैज मतलब पास रखना। ठीक है, ए मतलब होता है एक, और न्यू मतलब नया, सूट मतलब सूट होगा। ठीक है, ओके, तो एंड्रयू हैज़ ए न्यू सूट, यानी कि एंड्रयू के पास एक नया सूट है। ठीक है, पहनने वाला। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ANDREW, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे एंड्रयू लाइक्स ब्लू। ओके, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंड्रयू मतलब एंड्रयू हो जाएगा, लाइक्स मतलब पसंद करता। ठीक है, ब्लू मतलब नीला। ओके, एंड्रयू लाइक्स ब्लू, यानी कि एंड्रयू को ब्लू नीला पसंद है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, यानी कि वो नीला पसंद करता है। ओके, हिज न्यू सूट
इज ब्लू, यानी कि इसका मतलब होगा हिज मतलब उसका। हिज का प्रयोग हमेशा पुलिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। न्यू मतलब नया, शूट, इज मतलब है, ब्लू मतलब नीला, यानी कि हिज न्यू सूट इज ब्लू, यानी कि उसका नया सूट कैसा है, नीला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है उसे पढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड्रयू, एंड्रयू हैज सम, इसे सोम नहीं पढ़ेंगे, सम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वोवेल ओ है और उसके बाद कॉन्सोनेंट एम है और लास्ट में ई वोवेल है, तो ऐसा रहता है, तो पहले वाले वोवेल का उच्चारण होता है, ठीक है, लास्ट वाला का नहीं। इसे पढ़ेंगे न्यू शूज, ओके। अब इन सभी का मतलब समझिए, एंड्रयू मतलब एंड्रयू हो जाएगा, हैज मतलब पास रखना, ठीक है, पास रखना, सब मतलब कुछ, न्यू मतलब नया, शूज मतलब जूते, ठीक है। एंड्रयू हैज सम न्यू शूज, यानी कि एंड्रयू के पास कुछ नए जूते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या क्या लिखा हुआ, इसमें समझते हैं। ही हैज ब्लू शूज, ओके। ही मतलब उसके, ऐसे में तो वह होता है, और ही का प्रयोग जो है पुलिंग के लिए किया जाता है, ठीक है, याद रखना है। हैज मतलब पास रखना, और ये भी याद रखना है कि ही के साथ हमेशा हैज का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ब्लू मतलब नीला, शूज मतलब जूते, क्योंकि ये पुल फॉर्म में है, ठीक है। ही हैज़ ब्लू शूज, यानी कि उसके पास नीले जूते हैं, ठीक है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, ही कैन रन, इसे रूल नहीं पढ़ना, यू का उच्चारण अ होता है, ठीक है। फास्ट इन हिज न्यू शूज, ओके। ही मतलब होता है वह, रन कैन मतलब सकना, रन मतलब दौड़, दौड़ना होता है ऐसे में, फास्ट मतलब तेज, ओके। और इन मतलब होता है में, हिज मतलब उसके, न्यू मतलब नया, शूज मतलब जूते, ओके। ही कैन रन फास्ट, यानी कि वह तेज दौड़ सकता है, इन हीज न्यू शूज, यानी कि अपने नए जूते में, ठीक है, यानी कि वह अपने नए जूते में तेज दौड़ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा उसे समझते हैं। आगे लिखा हुआ है, शू हैज सम न्यू शूज, ओके। शू मतलब किसी लड़के का नाम है तो शू होगा, है मतलब पास रखना, ठीक है। सम मतलब कुछ, न्यू मतलब नया, शूज मतलब जूते। शू हैज सम न्यू शूज, यानी कि शू के पास कुछ नए जूते हैं, ओके, इसका मतलब यही होगा। शी डिड नॉट, देखिए 3 लेटर का वर्ड हो बीच में ओ हो तो उसका चलन ओ हो जाता है, ठीक है। गेट, 3 लेटर का वर्ड हो बीच में ई होता है तो ज़्यादातर इसका चलन ए ही होता है, तो गेट होगा ब्लू शूज। अब आगे इसका मतलब समझिए, सी मतलब हो जाएगा वह, और सी का प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। डीड मतलब हो जाएगा किया, नॉट मतलब नहीं, गेट मतलब होता है पाना, ब्लू मतलब नीला, शूज मतलब जूते, ओके। सी डिड नॉट गेट ब्लू शूज, यानी कि उसे नीला सूजा नीले जूता नहीं मिली, ठीक है, किसे, उस लड़की शू के। शू लाइक्स पिंक, शू मतलब होता है, शू नाम है तो शू लिख देंगे, लाइक्स मतलब पसंद करता, पिंक मतलब गुलाबी। शू लाइक्स पिंक, यानी कि शू को गुलाबी पसंद है, शू गुलाबी पसंद करता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है सी गॉट
सम क्यूट पिंक शूज, है ना। सी मतलब होता है वह, गॉट मतलब पाई या उसे मिली, सम मतलब कुछ, क्यूट मतलब होता है सुंदर प्यारा, ठीक है। पिंक मतलब गुलाबी, शूज मतलब जूते, ठीक है। सी गॉट सम क्यूट पिंक शूज, यानी कि उसे कुछ प्यारा गुलाबी, यानी कि उसे कुछ गुलाबी प्यारे जूते मिले, ठीक है। यानी कि उसे कुछ प्यारे गुलाबी जूते मिले। ओके, सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक में साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।